हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो राइटर है वो अपनी दादी जी का वर्णन करता है कि वो कैसी दिखती थी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी, जब वह शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली लगातार, टुगेदर एक साथ। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ रहने के लिए छोड़ गए थे जब वो शहर में रहने चले गए थे और हम लगातार साथ साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। यूज टू का प्रयोग होता है भूतकाल की किसी हैबिट को बताने के लिए। वेकअप मीन जगाना। वो मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स। वह अपनी सुबह की प्रार्थना कहती थी। मोनोटोनस होता है टेस्टलेस, नीरस। सिंग सॉन्ग होता है गीत गाना। तो वह अपनी सुबह की प्रार्थना गीत गाते हुए नीरस स्वर में करती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे बाथ नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस उम्मीद से, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो, और सीख जाऊंगा इट, इसको, बाय हार्ट, दिल से। तो वह अपनी सुबह की प्रार्थना गीत गाते हुए नीरस स्वर में करती थी, जबकि उस समय जिस समय वो मुझे नहलाकर कपड़े पहनाती थी, इस उम्मीद से कि मैं इसे सुनूंगा और दिल से सीख लूँगा, याद कर लूँगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। आई लिसन्ड, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट। बोदर होता है परेशानी उठानी, लेकिन कभी भी मैंने इसे याद करने की परेशानी नहीं उठाई। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। फैच मीन लाना। फिर वो मेरी वुडन स्लेट, लकड़ी की तख्ती, फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती लेकर आती। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो पहले से ही वॉश्ड, धो देती। एंड प्लास्टर्ड, प्लास्टर मीन पोंत देना, विद येलो चाक, पीली मिट्टी से। तो फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती लेकर आती, जिसे उसने पहले ही धो दिया होता और पीली मिट्टी से पोत दिया होता था। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और क्या लेकर आती थी? टाइनी, छोटी सी, अर्थन, मिट्टी की, इंक पॉट, स्याही की दवात, एंड रेड पेन। और वो क्या लाती थी? एक मिट्टी की बनी हुई छोटी सी स्याही की दवात और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, टाई होता बांध देना, उन सबको एक बंडल में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, हैंड मीन देना, और इसे वो मुझे दे देती थी। तो क्या करती थी दादी? वो उसकी लकड़ी की तख्ती लेकर आती, जिसको उसने पोत कर पीली मिट्टी चढ़ा दी होती थी। एक मिट्टी की स्याही की दवात, लाल पेन लेकर आती थी, उन सबको बंडल में बांध देती थी और वो मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती। थिक होता है मोटी, स्टेल बासी। तो एक मोटी और बासी रोटी के नाश्ते के बाद, विद ए लिटिल बटर, बटर होता है मक्खन, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, स्प्रेड होता है बिखेरना। तो एक मोटी और बासी चपाती के नाश्ते के बाद, जिसके ऊपर कुछ मक्खन और चीनी बिखेरी होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। कैरी मीन लेकर जाना। तो वो कुछ बासी रोटियां गांव के कुत्तों को लिए भी लेकर जाती थी। तो इस आंसर में जब हम लिखेंगे इसको, आंसर को, तो इसमें जहाँ भी आई है उसको ही में चेंज कर देंगे, माई है तो हिज में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से वी है तो दे में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से इस आंसर को लिखेंगे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अटैच मीन जुड़ा हुआ होना, साथ में लगना, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के साथ में लगता था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट। प्रिस्ट पुजारी
अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला, जो पुजारी था वो हमें वर्णमाला सिखाता। एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जब बच्चे रोज में पंक्तियों में बैठे होते थे। ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा, ईदर मीन दोनों, बरामदे में दोनों तरफ। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला को गाते हुए। और द प्रेयर, या फिर प्रार्थना को इन ए कोरस, कोरस होता है सामूहिक स्वर। तो जब बच्चे सामूहिक स्वर में वर्णमाला को या प्रार्थना को गाते हुए बरामदे के दोनों तरफ बैठे होते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर होते हैं धर्म ग्रंथ। तो मेरी माँ धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए अंदर बैठी होती थी। When we had both finished, finish मीन ख़त्म कर लेना, जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते, we would walk back together, together एक साथ, तो हम एक साथ वापस चल देते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, तो इस समय गांव के जो कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से झगड़ते हुए। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, तो वो घर तक हमारा पीछा करते थे, गुर्राते हुए और लड़ाई करते हुए एक दूसरे से, उन चपातियों के लिए जो हम उन्हें डालते थे। When my parents were comfortably settled in the city, comfortably आराम से, सेटल होता है बस जाना, स्थापित हो जाना। तो जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, सेंड फॉर होता है बुला लेना, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, टर्निंग पॉइंट होता है निर्णायक मोड़, तो वह एक निर्णायक मोड़ था हमारी दोस्ती में। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, ऑल्दो यद्यपि, शेयर होता है साझा करना, यद्यपि हम एक ही रूम को साझा करते थे या एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, नो लॉन्गर होता है और ज़्यादा नहीं, तो यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी मेरे साथ और ज़्यादा स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में मोटर के द्वारा जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली में कोई भी कुत्ता नहीं था वहाँ। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, फीड होता है खाना खिलाना, स्पैरोज चिड़ियाँ, कोर्टयार्ड होता है आंगन। तो वहाँ गलियों में कोई भी कुत्ता नहीं था, तो दादी ने शहर वाले घर के आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। तो ये आज के लिए हमारा लेसन है, इसके क्वेश्चंस को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू।